नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेहतरीन तैयारी हेतु सोशल स्टडी से टॉप 60 यानी 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज लेकर के आ गया हूं, जो कि दोस्तों 100% आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस पर आधारित है। जो भी प्रश्न दोस्तों आपको सोशल स्टडी में भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित आएगा, समझ लीजिए, चाहे वो एक प्रश्न आए या दो प्रश्न आए या फिर आपका 4 प्रश्न आए, 100% वो सभी प्रश्न आपको इसी पीडीएफ से मैच करेगा। क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, टोटल को निचोड़ करके हम 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम देंगे, जो कि 60 में 60 आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से 100% इंपोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, इस क्लास के आप लोग एक सेकेंड भी स्किप मत कीजिएगा। 60 के 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा। आप लोग कोई भी प्रश्न आपको भारत में राष्ट्र से संबंधित नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पे आए हैं तो इस चैनल को आप लोग 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, जाकर के आप लोग जो उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन में 1920 भुज, ऑप्शन बी में यहाँ पे 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी में यहाँ पे दोस्तों 1930 डांडी, ऑप्शन डी में दोस्तों यहाँ पे 1930 एल्वा। याद रखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1930 के डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 2 नंबर का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ऑप्शन में 1923 गुरु गोलवलकर, ऑप्शन बी में यहाँ पे 1925 केबी हेडगेवार, ऑप्शन सी में 1926 चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी में दोस्तों 1928 लालचंद। याद रखिएगा दोस्तों, 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। इसलिए यहाँ पे आपको विकल्प बी सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है 1855, बी में है 1857, सी में है 1885, डी में है 1887। याद रखिएगा दोस्तों, सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर का, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ऑप्शन में अंग्रेजों ने, बी में पारसियों ने, सी में मुसलमानों ने और डी में पंजाबियों ने। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था। इसलिए इसका विकल्प आपको ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, बी में बिपिन चंद्र बनर्जी, सी में लाला लाजपत राय और डी में दोस्तों लाला हरदयाल। याद रखिएगा, बिपिन चंद्र बनर्जी को भारत के पहले कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ऑप्शन में 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी में 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी में 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी में 16 अप्रैल 1919। याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा था। इसलिए इसका विकल्प आपको यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। याद रखिए दोस्तों, भारत ऑप्शन में दोस्तों 1923 गुरु गोलवलकर, ऑप्शन सी में दोस्तों यहाँ बी में दोस्तों यहाँ पे 1885 ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी में दोस्तों यहाँ पे 1880 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी में दोस्तों यहाँ पे 1876 लॉर्ड लिटन। याद रखिएगा, 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। इसलिए दोस्तों इसका विकल्प यहाँ पे आपको 20 सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बताइए दोस्तों, यहाँ पे आपको 8 नंबर का प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे। ऑप्शन में दोस्तों मैसूर, बी में शिमला, सी में कश्मीर और डी में कोई नहीं। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। इसलिए इसका विकल्प यहाँ पे आपको ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में अच्छी सफलता हेतु अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बिहार रिजल्ट टारगेट द्वारा तैयार किया गया आप लोग एक पीडीएफ से जरूर पढ़िए।
आपको जो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग पेड पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए में 1985, बी में 1900, सी में दोस्तों 1500 और डी में दोस्तों 1916। याद रखिए दोस्तों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1900 यहाँ पे क्या किया था, 15 ईस्वी में किया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन में राजा राम मोहन राय, बी में दोस्तों दयानंद सरस्वती, सी में दोस्तों विवेकानंद, डी में दोस्तों रामकृष्ण परमहंस। याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। जो भी प्रश्न बता रहे हैं A to Z प्रश्न को दोस्तों अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपको जो है भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग जो है 100% आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में जवाब दे के आओगे। और जितना प्रश्न बताते हैं एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते हैं, क्या पता अभी 10 नंबर का बताए अगला 11 नंबर के प्रश्न आपकी एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए। जो भी बताते हैं क्लास को आप लोग पूरा कीजिए, तभी आप लोग एक सफल स्टूडेंट बन पाइएगा और तभी आप लोग अच्छे रिजल्ट भी आप एग्जाम में ले पाएंगे। चलिए 11वें नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में दोस्तों दयानंद सरस्वती, बी में दोस्तों राजा राम मोहन राय, सी में दोस्तों स्वामी विवेकानंद, डी में दोस्तों यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस। बताइए दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? 4 विकल्प है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए। याद रखिएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको विकल्प ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन में दोस्तों आपको बाल गंगाधर तिलक, बी में दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, सी में दोस्तों यहाँ पे लाला लाजपत राय और डी में दोस्तों यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। याद रखिए दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा सर्वप्रथम जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन में दोस्तों बारदोली, बी में दोस्तों अहमदाबाद, सी में दोस्तों खेरा, डी में दोस्तों चंपारण। तो याद रखिएगा, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया गया था, इसका विकल्प आपको यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए 1929 लाहौर, बी में 1931 कराची, सी में 1933 कोलकाता, डी में दोस्तों 1937 बेलगांव। याद किया दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन में दोस्तों सितंबर 1920 कलकत्ता, ऑप्शन बी यहाँ पे बी में दोस्तों अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे नवंबर 1920 फैजपुर और ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे दिसंबर 1920 नागपुर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए दोस्तों, सितंबर 1920 ईस्वी में सर्वप्रथम कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों 16 का, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन में दोस्तों 1916, बी में 1917, सी में 1918, डी में 1919। याद रखिए दोस्तों, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, मार्च 1916। ठीक है, ये मार्च 1916 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे आपके लिए M.N. राय, बी में दोस्तों P.N. राय, सी में दोस्तों P.C. राय और डी में दोस्तों A.K. सेन। याद किया दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो किया था मुख्य रूप से दोस्तों M.N. राय ने ही किया था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन में दोस्तों 1916, बी में दोस्तों 1918, सी में दोस्तों 1920, डी में दोस्तों 1922। याद रखिए दोस्तों आप लोग, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको विकल्प ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या हो हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की?
ऑप्शन में दोस्तों गुरदयाल सिंह 1916, बी में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद 1920, सी में दोस्तों लाला हरदयाल 1913, डी में दोस्तों सोहन सिंह भाखड़ा 1918। याद रखिए दोस्तों लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया था, इसलिए तो इसका विकल्प आपको यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में हुआ? ऑप्शन दोस्तों 1920 के तुर्की, ऑप्शन बी में दोस्तों 1920 के अरब, ऑप्शन सी में दोस्तों 1920 फ्रांस और ऑप्शन डी में दोस्तों 1920 जर्मनी। याद किया दोस्तों भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में हुआ था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। चलिए 21वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बना? ऑप्शन एम दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए 1920, बी में 1926, सी में 1928 और डी में 1929। तो याद किया दोस्तों श्रमिक विवाद अधिनियम जो बनाया गया था वो मुख्य रूप से 1929 में बनाया गया था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 22 नंबर का, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? ऑप्शन एम दोस्तों 1924, बी में 1930, सी में 1919 और डी में 1920। याद रखिए दोस्तों 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम जो तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति की गई थी, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना की गई थी, बताइए दोस्तों कहाँ की गई थी? तो याद किया दोस्तों जर्मनी में सर्वप्रथम भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की गई थी 1914। ये भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की जो स्थापना की गई थी वो जर्मनी में की गई थी, इसलिए इसका विकल्प आपको यहाँ पे सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए 25 नंबर का, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? ऑप्शन में 1991, बी में दोस्तों 1993, सी में दोस्तों 1915, डी में दोस्तों 1916। याद है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से सर्वप्रथम गांधी जी ने 1915 में आए, उसके बाद दोस्तों 1915 में ही दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, और दोस्तों 1915 में ही दोस्तों क्या किया, साबरमती आश्रम, उसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम जो चंपारण का सत्याग्रह किया था 1917 में किया था। किसके आग्रह पर? बिहार आए थे, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर बिहार आए थे और तीन कठिया पद्धति को इसी बीच में समाप्त किया। चलिए 26 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर का, गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दोस्तों 1928, बी में 1929, सी में 1930, डी में 1931। तो याद किया दोस्तों 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम है दोस्तों दिल्ली पैक्ट। क्या दोस्तों? दिल्ली पैक्ट कहते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं? दिल्ली पैक्ट। याद रखिएगा ये किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन दोस्तों लिटन ने, बी में रिपन ने, सी में कर्जन और डी में इरविन ने। याद किया दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है, इसलिए इसका विकल्प आपको यहाँ पे ये सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी ने किस गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय और डी में चतुर्थ। याद रखिएगा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे 20 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया? ऑप्शन में दोस्तों रिपन ने, बी में कैनिंग ने, सी में दोस्तों लिंटन ने और डी में डलहौजी ने। याद किया दोस्तों आर्ट्स एक्ट जो लागू किया था वो लिटन ने लागू किया था, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे विकल्प सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग याद करते जाइए, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में दोस्तों 1933, ऑप्शन बी में 1934, ऑप्शन सी में 1935 और ऑप्शन डी में 1926। याद कीजिए दोस्तों सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। कब? याद कीजिए दोस्तों 1934 में। आपको पूछ सकता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया? मुंबई में। कब? 1934 ईस्वी में। चलिए 31 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए।
देखिए ऑप्शन में दोस्तों 1928, बी में 1929, सी में 1930 और डी में 1931। याद किया दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस की लिंक की जो स्थापना किया था 1928 ईस्वी में किया था, इसलिए तो इसका विकल्प आपको ए यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप लिखिए, अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन दोस्तों रंपा विद्रोह, ऑप्शन बी दोस्तों खोंड विद्रोह, ऑप्शन सी दोस्तों संथाल विद्रोह और ऑप्शन डी दोस्तों मोपला विद्रोह। तो याद रखिए दोस्तों, अली मुसलियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी है? ऑप्शन में दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान, बी में दोस्तों सर सैयद अहमद खां, सी में दोस्तों महात्मा गांधी, डी में दोस्तों आगा खां। याद रखिए दोस्तों, आपको खान अब्दुल गफ्फार खां का दूसरा नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी है, इसलिए इसका विकल्प आपको यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न आप सभी के लिए, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ऑप्शन दोस्तों लॉर्ड कर्जन, बी में लॉर्ड रिपन, सी में लॉर्ड लिटर और डी में लॉर्ड हेडिंग। तो याद किया दोस्तों, 1911 में लॉर्ड हेडिंग ने बंगाल विभाजन की घोषणा वापस ले लिया, इसलिए इसका विकल्प आपको यहाँ पे डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, बी में श्रीमती एनी बेसेंट, सी में रविन्द्रनाथ ठाकुर, ये यहाँ पे टैगर होगा दोस्तों, टैगर होगा, ठाकुर दे दिया अब्दुल कलाम आजाद ने। तो याद किया दोस्तों, महात्मा गांधी जी को महात्मा का जो उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर दिया था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे, चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? ऑप्शन है दोस्तों खिलाफत आंदोलन, बी में असहयोग आंदोलन, सी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के बाद जो है महात्मा गांधी ने चोरा चोरी नामक कांड को जो है बंद कर दिया था। ठीक है, चोरा चोरी घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे 20 सही हो जाएंगे। आपको पूछेगा चोरा चोरी घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था, तो वापस ले लिया, तो याद रखिए दोस्तों असहयोग आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? ऑप्शन दोस्तों डायर समिति, बी में दोस्तों मॉन्टेग्यू समिति, सी में दोस्तों चेम्सफोर्ड समिति और डी में दोस्तों हंटर समिति। तो याद किया दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, हंटर समिति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? ऑप्शन दोस्तों आमरण अनशन से, बी दोस्तों केसर ई हिंद का पादक पाकर और सी दोस्तों डांडी यात्रा द्वारा और डी दोस्तों पूर्ण स्वाधीनता दिवस मानकर। तो याद रखिए दोस्तों, डांडी यात्रा द्वारा शुरू किया था, किस लिए? तो ये नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से शुरू किया था। किसको दोस्तों? नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किसके लिए? उद्योगपतियों के लिए, बी में व्यापारियों के लिए, सी में श्रमिकों के लिए और डी में किसके लिए? किसानों के लिए। तो याद किया दोस्तों, किसानों के लिए सर्वप्रथम जो है तीन कठिया पद्धति लागू किया गया। अब अपने जमीन के 20/3 भाग में नील की खेती करने को मजबूर किया जाता था बिहार के किसानों को, और ये तीन कठिया प्रणाली कहाँ था? तो बिहार के चंपारण में। और इसको कब अंत किया गया था? तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने तीन कठिया प्रणाली को वापस लेने पर अंग्रेज को मजबूर किया था, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको किसानों पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में एम.एन. डाई, बी में सत्य भक्त, सी में दोस्तों सत्यचंद्र सुभाष चंद्र बोस और डी में दोस्तों एन.एम. जोशी। तो याद किया दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस थे, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दोस्तों मुंबई, बी दोस्तों इलाहाबाद, सी में पटना और डी दोस्तों लखनऊ। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? याद किए दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है दोस्तों 1885, बी में 1905, सी में दोस्तों 1906 और डी में दोस्तों 1911। तो याद किया दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था 1906 में उस ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और 1911 में बंगाल विभाजन की घोषणा वापस लिया गया था। कब? 1906 में बंगाल विभाजन की घोषणा वापस लिया। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन किया था और लॉर्ड हेडिंग बंगाल विभाजन की घोषणा वापस लिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में किया गया था, जिसकी पहले अध्यक्षता जो है बिमन चंद्र बनर्जी ने किया था और अध्यक्ष इसके कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न फिर से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद किया दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा का जो उपाधि दिया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर दिया था, इसलिए इसका विकल्प आपको यहाँ पे सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों फिर से आप सभी के लिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न है, नमक कानून कब भंग हुआ? ऑप्शन में 5 अप्रैल 1930 को, बी में 6 अप्रैल 1930 को, सी में 7 अप्रैल 1930 को और दोस्तों यहाँ पे डी में 8 अप्रैल 1930 को। याद किया दोस्तों, नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग किया गया था। याद कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन 1927, बी में 1928, सी में 1929 और डी में दोस्तों 1900। तो याद कीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट जो है 1929 में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? ऑप्शन है दोस्तों नस्लवाद, बी में राजस्व, सी में प्रेस और डी में शिक्षा। तो याद किया दोस्तों, सबसे पहले गांधी जी ने नस्लवाद अंग्रेजी नीति का विरोध किया था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? ऑप्शन में एक संत थे, एक उग्रवादी थे, आंध्र का आदिवासी नेता था, डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद किया दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो आंध्र का आदिवासी नेता था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो याद किया दोस्तों, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो साइमन कमीशन का जो निर्माण हुआ था वो 1927 में हुआ था और भारत कब आया? 1928 ईस्वी में आया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी का, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, बी में गोपाल कृष्ण गोखले, सी में लाला लाजपत राय और डी में दोस्तों सत्येंद्रनाथ बनर्जी को। तो याद किया दोस्तों, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो मानते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? ऑप्शन में दोस्तों असहयोग आंदोलन, बी में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन और डी में दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन। तो याद किया दोस्तों, गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज पुस्तक में असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया है, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो याद किया दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए थे, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन है 1929 के लाहौर, बी में 1931 कराची, सी में 1933 कलकत्ता, डी में 1937 बेलगांव। तो याद किया दोस्तों, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए दोस्तों आपको विकल्प यहाँ पे ये सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? आप लोग थे सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में। आपको ये प्रश्न पहले भी हम बता चुके। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दोस्तों, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो याद है दोस्तों 1920 के तुर्की के शासक में, ठीक है।
समर्थन में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो याद किया दोस्तों, आपको डांडी मार्ग चुना था, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किसान दिवस किस दिन मनाया गया? तो याद किया दोस्तों, किसान दिवस जो है 1 सितंबर 1936 को मनाया गया था, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे ए राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में सरदार पटेल, बी में लाला लाजपत राय, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो याद किया दोस्तों, ये लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन? तो लाला लाजपत राय थे, इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन में पूर्वी क्षेत्र, बी में उत्तरी क्षेत्र, सी में दक्षिणी क्षेत्र और डी में दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र। तो याद किया दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसलिए इसका विकल्प आपको यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो याद किया दोस्तों, एम.एन. राय ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको हम 61 से भी ज्यादा प्रश्न आपको 60 से भी ज्यादा बता दिए। चलिए एक दो और प्रश्न आपको हम बताते हैं ताकि आपको जो एग्जाम में न छूटे। प्रश्न दोस्तों, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो याद किया दोस्तों, सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा किया गया था, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको विकल्प ए हो जाएंगे। अब देखिए, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? याद दोस्तों पटना में हुआ था। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए और क्लास पसंद आए। अगर आप लोग को दोस्तों 100% क्लास पसंद आए तो इस चैनल को दोस्तों आप लोग अभी ही 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।